हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग वीडियो लेकर उपस्थित आप सभी के समक्ष क्लास 10th का जो टॉपिक्स स्टार्ट है अगला, हम लोग इसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर बात किए थे। अगला वाला जो चैप्टर ये वाला है आपका सर्कल है, वृत्त पर आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पे हम लोग करेंगे। जो भी ओवरऑल होता है, ऐसा कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं जो इसमें सर्कल में अभी आप तक पढ़े हो या ना पढ़ो, सारे चीज़ों को डिस्कस किया जाए। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल की तरफ चला जाएगा। तो बस आप लोग कॉपी और पेन निकाल के बैठेंगे। यदि वीडियो को आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करते चलेंगे, लाइक अवश्य करिए। तो हम लोग फटाफट चलते हैं क्वेश्चन मतलब टॉपिक की तरफ। हम लोग का चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल होता क्या है? वैसे सर्कल का कई स्टैंडर्ड और जो है कि कोई जनरल फॉर्म में डिफिनीशन होते हैं। जैसे हम कुछ पे बात करें, जैसे कहा जाए कि सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या कहते हैं। वृत्त को हम कई प्रकार से डिफाइन करते हैं। वृत्त क्या होता है? वृत्त एक स्थिर बिंदु या निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर खींचा गया पथ हमको क्या कहते हैं? हम लोग वो जो खींचा जो जाता है जो पथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस वृत्त, उसको हम लोग वृत्त बोलते हैं, या हम कह सकते हैं। ये स्टैंडर्ड वाला फॉर्म हम लोग लिखे हैं। यहाँ पर वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो कंडीशन दे रखा है, समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से दी हुई नियत दूरी पर क्या हो? स्थित हो। ये स्टैंडर्ड वाला फार्मूला इसका है। अब इसकी बात क्या करता है, देखो इसको क्या बोला, ये इसको हम लोग, ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं, समतल बोलते हैं। समतल पे मेरे क्या है, ऐसे ये इनफाइनाइट टर्म मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट होंगे। कोई भी चाहे प्लेन हो, 2D का आपका स्ट्रक्चर है, प्लेन हो, लाइन हो। हम लोग जब लाइन बात कर रहे थे, ये कम्बिनेशन ऑफ द पॉइंट होता है जिसको हम लोग लाइन बोलते हैं। अब ये लाइन के बजाय आता क्या है? प्लेन आता है। प्लेन में 2D और यानी 2 डायमेंशन का हो जाता है। अगर ये प्लेन का अगर निर्माण हुआ है तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट रहे होंगे जिनका कम्बिनेशन होकर के लाइन से कम्बिनेशन होकर के हमारे पास प्लेन बना होगा। ये हम लोग जानते हैं। अगर ये प्लेन की मैं बात करा कि प्लेन पे ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ, इसमें जो भी पॉइंट है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म में क्या होंगे? पॉइंट होंगे। अगर ऐसा इसमें कुछ भी है तो इसमें से उन बिंदुओं को ले ले रहा हूँ जिसका सर्कल क्या बनाएगा। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि जैसे सपोज करो मेरे को, अगर इसमें नंबर्स ऑफ टर्म में ऐसे क्या है, मेरे को ढेर सारे क्या है यहाँ पर ऐसे पॉइंट गिवन है। समझो मेरी बात को, सपोज कर लेते हैं ये ऐसे मेरे को क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म में क्या दे रखे हैं, ये पॉइंट है इसमें, क्योंकि प्लेन की बात है तो प्लेन में समतल में ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं। मे भी सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये मेरे पास ये इतना बड़ा ये प्लेन है, इसको हम लोग प्लेन कर लेते हैं। ये प्लेन है, ये प्लेन, और इस प्लेन में ये नंबर्स ऑफ टर्म में क्या है, मेरे को ये सारे के सारे पॉइंट दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या का समुच्चय जो वृत्त होता है वो उन बिंदुओं का समूह होता है। कौन से बिंदु? जो समतल में स्थित होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या कहा, एक कोई मेरे को निश्चित बिंदु होगा। क्या होगा? एक निश्चित बिंदु होता है या जिसको हम लोग स्थिर बिंदु कहते हैं। उससे क्या हो रहा है कि कोई नियत दूरी पर स्थित हो। मेरी बात को समझो। अगर ये मैं कह रहा हूँ कि एक मेरे पास इसको हम लोग निश्चित बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं? निश्चित बिंदु। इसमें वही सारे पॉइंट सर्कल होंगे, कहे जाएंगे, सर्कल ऑफ पथ कहे जाएंगे कि जो मैं सपोज करता हूं ये मेरे पास कांस्टेंट, ये नियत दूरी हम लोग इसको आर बोलते हैं। ये नियत मतलब अगर आप लोग हिंदी में समझ, उसको कांस्टेंट दूरी बोलते हैं, जिसकी दूरी कभी घटे और बढ़े ना, उसको हम लोग नियत दूरी बोलते हैं। मतलब इस स्थिर बिंदु से एक नियत दूरी से मैंने क्या खींचा, यानी इसके नियत बिंदु पे जितने भी पॉइंट सारे होंगे, इसके ऐसे हर एक तरफ चारों तरफ ऐसे मैं ऐसे रोटेट करके घूम के आऊँगा, तो इस वाले पे जितने भी ये सारे पॉइंट हैं, यही वाले क्या हैं, ये नियत दूरी से क्या है, बिंदु। इसको अगर बिंदु को सभी को मैं ऐसे मिलाया इन नियत दूरी वाले से, तो मेरे पास कुछ ऐसा शेप दिखेगा। और इसको क्या बोलते हैं? यही जो पथ होगा या इस नियत दूरी का जो एक पथ मैंने ड्रा किया, इसी का नाम होता क्या? वृत्त होता है। ठीक है। और ऐसे को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी का खींचा गया वक्र या खींचा गया पथ या बनाया गया पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब उसी का मैं डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड लेवल। इस थोड़ी में बात ये कहा क्योंकि प्लेन में ये सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग जो दिखाए हैं, अब पॉइंट में ये जो पॉइंट इसके कर्व यानी इसके पथ पे आ रहे हैं, इस निश्चित दूरी से जो पथ पे आ रहे हैं, जैसे मैंने मान लिया कि 5 सेंटीमीटर का मैं यहाँ से डिस्टेंस कवर किया, ये निश्चित दूरी 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर किया, यहाँ से मेजर किया, यहाँ से मेजर, ये एक ऐसे 5 सेंटीमीटर का एक जो पथ मैंने बना के ड्रा किया ऐसे,
तो जो उस पथ के अंतर्गत जितने भी सारे पॉइंट हैं वही है इस प्लेन में जो निश्चित बिंदु से जो दूरी बनते हैं, मतलब जो बिंदु का जो समूह हुआ वही क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोल बैठते हैं, उसी के पथ को हम लोग कहते हैं क्या, ये सर्कल है, वृत्त है। अब बात यहाँ पर आई है, एक बात और समझ लो, कहा कि वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है। क्या बात आया, समुच्चय है, सेट जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे आप लोग पढ़ोगे, थोड़ी सी जानकारी ले लो। सेट क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि वो भी एक प्रकार का समूह ही है, सेट भी एक प्रकार का समूह ही है, बट कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। सेट का जो डिफिनीशन होता है क्या होता है, सुसंगठित सुव्यवस्थित जो किसी वस्तु का समुच्चय यानी संग्रह होता है। सुसंगठित सुव्यवस्थित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब सुसंगठित सुव्यवस्थित क्या होता है, वस्तुओं का कलेक्शन क्या होता है, या इसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन इज नोन एज ए सेट। मतलब किसी भी वस्तु का मतलब किसी भी डिफिनीशन के अंतर्गत या किसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत अगर उसको मैं कलेक्ट करूं तो हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। अदरवाइज वैसे मैं किसी चीज़ को ऐसे इकट्ठा गोलिया लूँ तो उसको हम लोग समूह नाम देते हैं। क्या देते हैं, समूह। मेरी बात को समझो फिर से। समूह में कोई प्रावधान नहीं होता है, समूह और ये समुच्चय है, दोनों में मैं बता रहा हूँ। समुच्चय देख लेना, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। समूह और समुच्चय। देखो समूह में क्या हो, मैं कह दूं किसी भी क्लास के सारे स्टूडेंट जो सारे स्टूडेंट हैं वो क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। मैंने क्या कहा, किसी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनका मैंने एक रेशियो निकाला या एक ग्रुप बनाया और उसी को हम लोग क्या बोलते, समूह बोलते थे। बट समुच्चय ऐसा नहीं होता है। समुच्चय को मैं ऐसा नहीं डिफाइन कर पाऊँ, उसको वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब मैं कहूँ कि किसी भी कक्षा में 90% अंक पाने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। क्या ऐसा कोई भी डिफाइन करूँ, ऐसा समुच्चय ऐसा कहता है कि यदि मैं ऐसा किसी बात को अगर ऐसा व्यक्त करूँ कि जिसको वो हर एक बंदा, कोई भी बंदा है उसको ऐसे छांट सके। छांटने का मतलब क्या, अगर मैं कह दूँ कि सभी बच्चों का जो समूह है तो उसमें किसी को समूह को छांटो, किसी को अलग नहीं कर पाओगे। लेकिन समुच्चय ये कहता है, अगर मानते हैं कि मैं किसी भी कक्षा में, अगर किसी कक्षा में मेरे को कितने स्टूडेंट हैं, अगर मैं 50 स्टूडेंट मानते हैं, कितना है, 50 विद्यार्थी। अब इसको हम ऐसे डिफाइन करूंगा कि इस 50 विद्यार्थियों में से जो गणित की परीक्षा में 50 अंक से ऊपर पाने वाले व्यक्ति हैं, 50 अंक से ऊपर व्यक्ति पाने वाले का समुच्चय जो होगा, यानी समूह जो होगा वो क्या होगा, समुच्चय होगा। देखो इसमें क्राइटेरिया लगा दिया। अब इसमें से जो भी कोई आएगा, अगर आपको बताना चाहे समुच्चय कौन है तो आपको कहेगा, सीधे से कहेगा जो बच्चे गणित की परीक्षा में 50 अंक से ऊपर पाए खड़े हो जाओ। तो सारे तो बच्चे खड़े नहीं होंगे, सारे तो बच्चे 50 अंक से ऊपर पाएंगे नहीं। जो 50 अंक से जो ऊपर पाया है वही बंदा क्या होगा, वो समुच्चय के केस में आएगा। बाकी जो 50 स्टूडेंट है वो समूह होंगे। क्या होंगे, समूह होंगे। लेकिन 50 अंक से ऊपर पाने वाले जो विद्यार्थी होंगे वो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। बात कुछ क्लियर हो रही है। तो ये समुच्चय और समूह में थोड़ी सी बेसिक सी डिफिनीशन, और आगे चल के समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं, रोस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म होते हैं, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे थोड़ा सा। अब इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। अब अगर मैंने क्या कहा, डिफिनीशन हम लोग स्टैंडर्ड वाला पढ़ लिए। क्या बोले कि वृत्त एक क्या होता है, वृत्त एक समतल में स्थित होता है। ये समतल है, समतल में स्थित होता है। उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो, कंडीशन एक ही है, जो समतल में दिए गए स्थिर बिंदु से क्या होता है, दी गई नियत दूरी पर स्थित होते हैं। एक और मैं परिभाषा लिख देता हूँ। एक परिभाषा अगर आप लोग को लिखना तो लिख लो, लिखिएगा। अगर लिखना है तो, नहीं लिखना तो याद ऐसे कर लीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं, पूछा पाछा नहीं जाएगा सर्कल का, क्योंकि क्लास आप लोग 10th में, बट नॉलेज आपको जानना है। अच्छा, कहा क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रकार से, यदि एक समतल में कोई बिंदु इस प्रकार गतिमान है, लिखिएगा, यदि एक समतल में कोई बिंदु इस प्रकार से गतिमान है कि समतल में दिए गए बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहती हो। गतिमान है कि, गतिमान होता है लिखना, गतिमान होता है कि समतल में दिए गए
बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहती है। तो इस पथ को वृत्त कहते हैं। चलिए आते हैं हम लोग डायग्राम पे। थोड़ा सा फिगर को मैं बनाने का प्रयास करता हूँ डायग्राम। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। दो प्रकार के मैंने वृत्त की डिफिनेशन देखा, और भी हो सकता है किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी का खींचा गया वक्र क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अगर ये वृत्त है तो यहाँ पर दो चीज़ों की चर्चा की गई। क्या चर्चा की गई? स्थिर बिंदु और नियत दूरी। मेरी बात को समझना, इसमें दो बातों की जिक्र किया गया, स्थित बिंदु और नियत दूरी। वृत्त की जो नियत या स्थिर जो दूरी होती है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, और वृत्त की उस नियत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। आओ हम लोग फटाफट डायग्राम को ड्रा करेंगे और इसकी बातों को हम लोग प्रॉपर्टी में जो भी कुछ यूज होगा उसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा लिखने का और समझने की कोशिश करेंगे। गुड। ये मैंने एक सर्कल बना लिया। आप लोग सर्कल स्केल की सहायता से नहीं, सॉरी लंगड़े की सहायता का यूज करके आप लोग प्रॉपर वाला अच्छा से वाला आप एक वृत्त बना लेंगे। सपोज कर लेते हैं हम, ये एक मेरे को क्या है, ये सर्कल है। ये जो क्या सर्कल है, यह उस बिंदुओं का समूह है, उन बिंदुओं के समुच्चय हैं जो क्या है, एक निश्चित या नियत दूरी बिंदु से नियत दूरी पर क्या है, स्थित थे। अच्छा सपोज करो, ठीक है कोई बात नहीं। ये मेरे को वो नियत दूरी है जहाँ से जो नियत दूरी हम लोग बोलते थे, नियत बिंदु है, इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, ओ देते हैं। और ये नियत दूरी है, ये नियत दूरी है यहाँ तक, ये नियत दूरी, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आर देते हैं। अब बात थी सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वृत्त को। आगे अगला आप लोग लिखना, स्टार फिर स्टार अपना पॉइंट बना लेना अच्छा वाला, और अच्छे से लिखना क्योंकि नोट्स अभी तक ऐसा कोई तैयार नहीं कराएगा। वृत्त को COR, ध्यान समझना, COR से प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये बात क्लियर हुई? अब देखो कहोगे सर जी ये COR मतलब कैसे, वृत्त को समझो, मेरी बात को समझो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, सर्कल बोलते हैं भैया जी, बोल के बोलते हैं। इसको सर्कल बोलते हैं, ये O होता है, ये R होता है, तो इसको रिप्रेजेंट COR से कहा जाता है। मतलब क्या, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे समझो कि C वृत्त है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, COR से। बोलना नहीं चाहिए, जहाँ पर COR ऐसे लिखा रहे तो मतलब समझ जाना कि C मेरे को केंद्र है, O इसकी त्रिज्या है, सॉरी O इसका केंद्र है और R इसकी त्रिज्या है। अच्छा और सारी बातें होती हैं। मैंने क्या बात किया, दो यहाँ पर बातें आई, एक स्थिर बिंदु आया, किसकी बात आया, एक स्थिर बिंदु आया, एक नियत दूरी आया। क्या आया, एक स्थिर बिंदु आया और एक नियत बिंदु आया। तो स्थिर बिंदु को क्या हम लोग कहते हैं, जो स्थिर बिंदु होता है वह वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो अगला हेडिंग बनाइएगा आप इसमें, क्या, स्थिर बिंदु को ऐसे लिखिएगा, स्टार वाला पॉइंट बना लेना अच्छा वाला। एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग सीखेंगे। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओ से, है ना। तो ये ओ मतलब क्या होता है, ओ मतलब होता है क्या, ओरिजिन है, जहाँ से किसी भी चीज़ की उत्पत्ति हुई तो ओरिजिन से हुई है, एक नियत दूरी से, कांस्टेंट डिस्टेंस का एक मैंने क्या किया, ड्रा किया हूँ, क्या, मार्ग। एक मैंने क्या किया हूँ, ड्रा किया हूँ एक मार्ग। वही जो ड्रा मार्ग है उसी को हम लोग नाम क्या दिए हैं, सर्कल दिए। गुड, आगे चले, बहुत अच्छे। अच्छा ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग लिख लेना आगे बढ़ा के, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओ से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते
बातों को आप लोग ध्यान से मेरे को सुनते जाना। हो सकता है लिखने में कोई शब्द छूट जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा, बट जहाँ तक प्रयास होना चाहिए छूटेगा नहीं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ से व्यक्त करते हैं। ये पहली बात हो गई। अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, एक और बचा था, कौन सा हुआ? स्थिर बिंदु हुआ। बचा कौन सा है? स्थिर दूरी कह लो या तो नियत दूरी। देखो नियत दूरी कोई और अलग कोई बात नहीं, नियत का दूरी का मतलब क्या है कि कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस। और नियत मैंने बात किया क्या, नियत का मतलब क्या होता है, अगर 3 सेंटीमीटर का है तो 3 सेंटीमीटर का कहीं से भागेगा नहीं। जैसे अगर ये मैं सर्कल का 3 सेंटीमीटर का खींचा हूँ तो इससे और इससे के बीच की दूरी पे, यानी यहाँ से और इसके 3 सेंटीमीटर की दूरी पे जितने भी वह पॉइंट आए हैं, जितने भी वह पॉइंट आए हैं उसका मैंने क्या किया हूँ, एक समुच्चय बनाया हूँ, एक मैंने सेट बनाया हूँ और उसी सेटा का नाम मैंने क्या दे दिया हूँ, वृत्त दे दिया हूँ। ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब आगे लिखिएगा आप लोग, नियत दूरी को वृत्त कैसे लिखना, अच्छा से लिख लेना। वृत्त के नियत दूरी को, वृत्त के नियत दूरी को क्या वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और नियत जो दूरी थी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते कहेंगे कैपिटल आर पे, बट अधिकांश स्मॉल आर से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, इसे आर माने रेडियस, आर से कभी कभी कैपिटल से कर देते हैं तो आप लोग घबराने का बात नहीं है, ये दोनों बात एक ही। स्मॉल आर ओ आर कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अच्छा हो गया, बहुत अच्छे। आगे चलते थोड़ी सी बात को और देखते हैं। अब इसको हम लोग क्या है, अभी हम लोग बात किए थे समुच्चय, है ना। समुच्चय के फॉर्म में इनकी क्या कुछ हम लोग प्रॉपर्टी, मतलब क्या किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर अगला समुच्चय के संकेतन में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, समुच्चय संकेतन के रूप में। केवल आप लोग केवल इसको जानते रहिए, बस समझते रहिए, आगे हम बताएंगे जैसे क्लास हायर क्लास में आप लोग चलोगे, बस शब्दों से रूबरू रहो और कोई बड़ी बात नहीं है, आगे हम लोग सब बताएंगे। मैंने क्या कहा, वृत्त को अगर समुच्चय फॉर्म में दिखाना, अभी वृत्त को हम लोग क्या नाम दिए थे, COR बराबर। हमेशा जब भी कभी मतलब समुच्चय की बात आती है उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। अगर यहाँ से मैं कहूँ क्या, ये कोई पॉइंट मेरे को x से नाम दे रहे हूँ, OX कोई मेरे को पॉइंट है और OX को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडियस बोले इसमें। OX क्या है, मेरे को त्रिज्या है। अगर इसको मैंने समुच्चय फॉर्म में लिखूँ तो मेरे को होता क्या है, x एक ऐसा पॉइंट है, x सच दैट, इसको दो बिंदु को सच दैट पढ़ते हैं अंग्रेजी में। x ऐसा वह पॉइंट है, x है क्या चीज़ जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, त्रिज्या के बराबर है। ये OX = R, ये आपका क्या है, समुच्चय के फॉर्म में है। ठीक है ना। वृत्त की आगे चलते संकेतन, वृत्त को, ये वृत्त को लिखने का संकेतन फॉर्म है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। वृत्त को लिखने का संकेतन रूप, ये समुच्चय फॉर्म में है, समुच्चय के रूप में ऐसा हम लोग लिखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं त्रिज्या। किसी भी वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होंगी वो क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी। क्या होंगी, किसी भी वृत्त की चाहे जो भी त्रिज्या है, मैंने कहा एक त्रिज्या ये खींचा, एक मैं कोई कह लूँ एक त्रिज्या ये खींचा और एक त्रिज्या इधर से मैं खींच दे रहा हूँ, तो ये जितनी भी सारी होंगी वो त्रिज्या होंगी। एक विषय इसका और बन जाता है कि वृत्त के निश्चित बिंदु से तथा परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यानी वृत्त के केंद्र तथा परिधि, ये परिधि को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस को कहीं से भी मिला दो इसके केंद्र से तो हमेशा क्या बन के तैयार हो जाएगी, वो त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर मिलाने वाली कोई रेखा क्या कहलाती है, आपको त्रिज्या कहलाती है। ओके आगे चलें। अच्छा इतनी बात हो गई, आगे हम चलते हैं। अभी तक हम लोग इतने जनरल हम लोग पढ़ चुके कि वृत्त की हजारों जितनी भी वृत्त त्रिज्या होंगी वो आपस में बराबर हो सकती, मतलब होंगी नहीं होंगी श्योर।
मस्ट होता है। अच्छा, आगे हम लोग बात करेंगे। जब यहाँ तक हुआ तो अब मेरे को जब ये सर्कल मैंने ड्रा करके तैयार किया तो इसके दो कोई भाग दिखे, दो कौन कौन से भाग दिखे वो भी आप सीख लो। एक तो इस वृत्त के अंदर वाले कुछ पॉइंट रहा होगा, मैंने क्या बताया था, ये बिंदुओं का समूह है, यह बिंदुओं का समूह होता है। अगर ये समतल पे ऐसे सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म में अगर पॉइंट रहे, बिंदु रहे होंगे तो इसके कुछ बाहर भी पॉइंट होंगे, इसके कुछ अंदर पॉइंट होंगे और कुछ इसके सर्कल पे भी आए थे। जो सर्कल पे आए थे वो सर्कल का फॉर्म कर गए थे। जो इसके बाहर के वाले बिंदु होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाह्य बिंदु बोलते हैं, वृत्त के वाह्य स्थित बिंदु। और जो इसके अंदर पॉइंट होंगे उसको हम लोग वृत्त के अंतःवृत्त बोलेंगे। बोलते हैं क्या, इन द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल और एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, और एक होता है ऑन द पॉइंट ऑफ सर्कल। तो वृत्त पर स्थित बिंदु को ऑन द पॉइंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। वृत्त के बाहर स्थित बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु के बाहर स्थित वाह्य बिंदु बोलते हैं। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु को वृत्त के अंदर स्थित अंतः बिंदु बोलते हैं, उसका नाम होता है अंतः बिंदु। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। अच्छा, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन के, इसके बाहर वाले के, इसके बाहर वाले पोर्शन को, इसके बाहर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, वृत्त के वाह्य भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाले जो हरा से मैंने ऐसे लाइन करा ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त के वाह्य भाग। क्या बोलेंगे, वृत्त का वाह्य भाग। लिख लीजिए आप लोग उसी पे, वृत्त का वाह्य भाग। और अंदर वाले क्या बोलेंगे, वृत्त के अंतः भाग। क्या भैया, अंतः वाह्य भाग और अंतः भाग आप लोग खूब अच्छे समझ में आया होगा। गुड, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर इसको हम अगर बात करें तो ये अंतः भाग क्या होगा, ध्यान समझना मेरे को, एकदम ध्यान समझना। अंतः भाग कौन से होंगे भाई, अंतः भाग उसे कहेंगे जिसका जो पॉइंट इस रेडियस के कम रहेगा, इस रेडियस से लेंथ उसकी क्या हो, कम हो। तो रेडियस को मैं क्या कहूँ, अगर मैं ये नाम देता हूँ ओ एक्स, ये भैया ओ एक्स रेडियस है ना। अगर ओ एक्स की वैल्यू अगर बड़ी है त्रिज्या से तो कौन सा पार्ट सोने लगेगा, ये वाला। कौन सा भाई, अगर त्रिज्या बड़ा होगा तो यहाँ से कोई आ गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस से हमेशा ग्रेटर देन वाली वैल्यू हम लोग करें, रेडियस से ग्रेटर वाली जो एरिया अगर मैं चूज करता हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाह्य भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाह्य भाग। अगर इसको मैं बात करूं तो हमेशा रेडियस कैसा होना चाहिए, ओ एक्स की वैल्यू हमेशा रेडियस से कम आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, सॉरी ये। अगर ये ऐसा है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अंतः भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः भाग। ठीक है, ये ऐसे फॉर्म है, इसको हम आगे ये जो कि आप लोगों को समझना है, ये कम और ज़्यादा, यानी अगर त्रिज्या से ज़्यादा वाला मान रहे, त्रिज्या से ज़्यादा बड़ा वाला एरिया, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर का है, ये मेरे को ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का है। अगर मुझे वाह्य भाग को दिखाना है तो आप इसी से बढ़ा दो कि अगर 5.1 से लेकर के चाहे जो भी वाला क्षेत्र होगा, 5.1 से लेकर यानी इससे थोड़ा सा बड़ा कि जो भी एरिया होगा इसके वाला को क्या कहला जाएगा, उसको हम वृत्त का वाह्य भाग बोलते हैं। अगर 5 से थोड़ा भी, 5 को हटा करके, 5 को छोड़ करके जो भी कोई पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, इसके अंतः बिंदु आएंगे। ठीक है ना। अब आगे अगर आप लोग हम सीखेंगे अंतः और वाह्य भाग हो गया, तो अब वाला हेडिंग डालिएगा, डिस्क किसे कहते हैं, हेडिंग बनाइए गोल चक्रिका, अंग्रेजी में सर्कुलर डिस्क बोलते हैं। आगे मिलेगा सर्कुलर डिस्क क्या होता है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ जिससे हम लोग को लिखने में आसान हो जाए, सुविधा मिले।